शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहाँ पर फैमिली मेंबर्स के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर टसल ना होती हो। और वो छोटी सी बात ऐसे हो सकती है कि अगर घर में बेटी को आलू का पराठा पसंद है तो बेटे को ये प्रॉब्लम है कि मम्मा आपने आलू का पराठा क्यों बनाया, मुझे तो गोभी का पराठा पसंद है। बस इसी बात को लेके कलेश शुरू कि आप तो उसका फेवरेट बनाते हो, मेरी तरफ तो केयर ही नहीं करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल है, तो जाहिर सी बात है थॉट्स भी अलग होंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम शांत रहते हैं। शायद उनको ये वाला जो मंत्र है कि गुस्सा इंसान का हमेशा नुकसान करता है या फिर गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्होंने इस वाले मंत्र को ना वो क्या कहते हैं आत्मसात किया होता है, अच्छे ढंग से घोटा मार के पिया होता है। लेकिन कैसे पॉसिबल हो जाता है ये? शायद कोशिश करने से। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे ना गुस्से में बोली गई बातें दूसरे के मन को ठेस तो पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात रिश्ते बिगड़ जाते हैं इनसे। और एक बार जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो कोई प्लास्टर तो है नहीं, कोई पीओपी तो होता नहीं जिससे कि ये फिर से जुड़ जाए। वो तो बस एक बार टूट गए तो सालों कोशिश करते रहिए फिर जुड़ने में नहीं आते। पुराने समय में एक सेठ को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। गुस्से में वो अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं रखता था और दूसरों को ऐसी बातें बोल देता था जिससे सभी को दुख होता था। सेठ के ऐसे बिहेवियर की वजह से उसके गांव के सभी लोग बहुत परेशान रहते थे। जब ये बात उस गांव के एक संत को मालूम हुई तो उन्होंने सेठ को मिलने के लिए अपने आश्रम में बुलवाया। सेठ आश्रम में पहुंचा तो संत ने उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बिठाया और पीने के लिए दूध दिया। दूध पीते ही सेठ ने कहा तो बहुत कड़वा है। संत ने उससे पूछा क्या सच में आपकी जीभ ये जानती है कि कड़वा क्या होता है? सेठ ने जवाब दिया गुरुदेव, कड़वी चीज जैसे जीभ पर आती है ना, जबान को तुरंत मालूम पड़ जाता है। संत ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, कड़वी चीज जबान पर आते ही मालूम नहीं होता। अगर ये बात सही होती तो लोग कड़वे शब्द ही क्यों बोलते? सेठ को संत की बात समझ में नहीं आई, वो चुप रहा। संत ने फिर कहा कि भाई तुम भी ये ध्यान रखो ना कि जो लोग कड़वा बोलते हैं, दूसरों को अनाप शनाप बोलते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, उनकी जीभ भी एग्जैक्टली वैसी ही गंदी हो जाती है जैसे अभी कड़वा दूध पीने से आपकी हुई है। इस पर सेठ को संत की ये बात समझ में आ गई और उसने अपने गुस्से को काबू में रखने का संकल्प लिया। उसने संत से कहा कि अब से वो सभी से प्यार से बात करे।